Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So finally आज IPS PO का स्कोर कार्ड भी आ चुका है एंड जो कट ऑफ रही है जनरल की एंड EWS की सेम ही है, OBC की भी सेम ही है 50.50, ठीक है, जो टोटल कट ऑफ बनी है। एंड जो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ है वो है 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कट ऑफ है 9 एंड रीजनिंग एबिलिटी की 10 और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो हैं 54.75। इंग्लिश में 13.50, क्वांट में 17.75, रीजनिंग एबिलिटी में 23.50। हालांकि मेरे अटैम्प्ट्स 68 थे, इतने कम मार्क्स की तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, ठीक है। इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, बाकी क्वांट एंड रीजनिंग में आई थिंक एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो मेरे भी अटैम्प्ट्स कम थे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस थी, मेरी जो प्रैक्टिस थी, जो मैं एफर्ट डाल रही थी, उस हिसाब से मेरा पेपर भी नहीं हुआ था, ठीक है। 68 ठीक है PO के लिए, जिस हिसाब से कट ऑफ का ट्रेंड रहा है। लेकिन मैं जो अपना, जैसे कि आप सब देखते हैं कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है, सब कुछ हम अपनी हर मेहनत कर रहे हैं अपनी हर चीज़ के लिए, फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में ना रहे या हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम ना हो तो कहीं ना कहीं हम वरीड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ भी थी, ठीक है, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पेपर कभी अच्छा नहीं होता या रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ये सब चीज़ें सारे एस्पायरेंट के साथ होती हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ भी कहीं ना कहीं फियर था मेरे अंदर भी। हालांकि कट ऑफ इतनी कम जाने की किसी को भी मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का 51 अटैम्प्ट्स पे भी हुआ है, 55 पे भी हुआ है एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 65 किया है, 66 68 ऐसे भी किया, तो उन लोगों का नहीं हो पाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लैक हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो कम मार्क्स अभी तक मैंने जो देखे वो इंग्लिश सेक्शन में ही रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में मेरे भी बहुत कम हुए, ठीक है। इतने कम मार्क्स मुझे इंग्लिश में नहीं था कि इतने कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 25 किया था। होता है इंग्लिश में आप श्योर नहीं हो सकते एक्यूरेसी के बारे में, लेकिन इतना कम तो नहीं हो सकता ना, वो भी रियल एग्जाम में तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। बट फिर भी बहुत सारे कम हो गए, तो सबका कहीं ना कहीं इंग्लिश ही लैक किया होगा। फिर भी जैसा भी है, आप लोगों का क्वालिफाई जिन लोगों का हुआ है, जिन लोगों का नहीं भी हुआ है, प्लीज़ अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड फाइनली आपको पता तो चल ही गया होगा कहाँ पे आप लैक कर गए, कहाँ पे क्या दिक्कत कर गया, तो उस चीज़ पे अपना वर्क कीजिएगा, इंप्रूव कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होकर मत बैठिएगा, ठीक है। आगे और भी एग्ज़ाम्स लगे हैं और IPS PO मेंस का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, 22 जनवरी को एग्ज़ाम है एंड काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पोस्टपोन भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें, कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी कोई किसी तरह की, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम पे किसी तरह की इस तरह की अगर बात चल रही है, ठीक है, पोस्टपोन को लेके, जो भी होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल वेबसाइट में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। पोस्टपोन होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है। अगर एग्जाम हो गया तब आप क्या करोगे, इसलिए प्रिपरेशन तो हमें रखनी ही रखनी ना। 22 जनवरी तक हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना है, बिल्कुल भी वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि पेपर होगा नहीं होगा, इस बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अपना बस एडमिट कार्ड आ गया है, उसी चीज़ को समझ के चलना है कि 22 को पेपर है, ठीक है। किसी तरह की कोई चीज़ें सुननी ही नहीं है, ना ही देखनी है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं, इसलिए उस चीज़ में अपना माइंड डाइवर्ट आप मत कीजिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर फोकस रहिए, अपना मेन्स का प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है, सभी के साथ होता है। प्रीलिम्स अगर जिन लोगों का नहीं हो रहा है तो उस पर वर्क कीजिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मेन्स में दिक्कत हो रही, मेन्स की ये रहती है कि हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रीलिम्स के पे ध्यान देते हैं, मेन्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं सही से, तो मेंस ही कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। तो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। IPS PO है, IPS क्लर्क भी है, हो सकता है उसका भी रिजल्ट जल्दी ही अनाउंस हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं एंड आने वाले एग्ज़ाम्स भी हैं, तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है चाहे जब हो, इसलिए हमें अपनी तरफ से प्रिपरेशन अच्छे से रखनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीबॉडी। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर्स। थैंक यू एंड गुड नाइट।